हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो चलो देखते हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में आप लोग कितने पारंगत है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी? चार्ल्स इलियट, चार्ल्स बर्थ, डिविन थॉमसन या चार्ल्स नेपियर? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, चार्ल्स इलियट। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों का सही क्रम में आपको जमाना है। कैप्टन सैंडिस, कैप्टन हैंटर, कैप्टन एगन्यू, कैप्टन एडमंड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा तो पहले क्रम जमाऊं तो पहले कैप्टन एडमंड आएगा, फिर एगन्यू आया, फिर हंटर आया और फिर सैंडिस आया। माने नीचे से 1 2 3 4 चलेगा। मैंने 4 3 2 1 सी वाला आंसर, दूसरे का आंसर जो आएगा सी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यति रतनलाल, खूबचंद बघेल। अगर वैसे इसकी जो शाखा थी दिल्ली, ये तो शाखा है छत्तीसगढ़ में, मेन है दिल्ली में बना था। और घनश्याम दास बिरला ने, अगर वहां पर दिल्ली की बात किया जाए तो एक ही नाम है, घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला के नाम से एक व्यक्ति ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो जाता है श्रेय, वो घनश्याम सिंह गुप्त, नाम एक ही है, एक घनश्याम दास बिरला और यहाँ पर आता घनश्याम सिंह गुप्त आता है। छत्तीसगढ़ में इनका नाम आता घनश्याम सिंह गुप्त, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर, माने अध्यक्षता की बात किया जाए तो अध्यक्षता जो आएगा ये घनश्याम दास बिरला, जैसे उनके अध्यक्ष थे कि दिल्ली में, तो यहाँ पर जो ब्रांच था तो घनश्याम सिंह गुप्त यहाँ के अध्यक्ष थे। बस 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। समित्र मंडल क्या था? स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा था, माने इसके तहत स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा था, स्वदेशी चीजों को विक्रय किया जा रहा था पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा? 4 6 8 10? सही आंसर सी आएगा, 8 सूबों में बांटा था। जैसे आपको मालूम है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में वेंको जी भोसले ने सूबा व्यवस्था लागू किया था और पूरे छत्तीसगढ़ को 8 सूबों में बांटा गया था। छत्तीसगढ़ में 1923 में स्थापित स्वराज दल के निम्नलिखित नेता थे? बामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, ई राघवेंद्र राव। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव। मेन यहाँ पर 1923 में स्थापित स्वराज दल, माने बी वाला आंसर इसका आएगा। 2 और 4 ये मेन नेता थे 1923 में। अब जो स्वराज दल वास्तव में केंद्र की बात किया जाए तो चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर स्वराज दल बनाया था। उसी के अनुसरण में हमारे छत्तीसगढ़ में भी पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव इससे जुड़े। क्वेश्चन है, नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण स्थापित हुआ? कब नियंत्रण स्थापित हुआ था? नागपुर के भोसले शासन के शासनाधीन क्षेत्र में ब्रिटिश संरक्षण माने नियंत्रण कब स्थापित हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है। सही आंसर ए आएगा, 1818 में यहाँ पर ब्रिटिश संरक्षण का नियंत्रण स्थापित हुआ था, 1818 में। और इसी समय जो 1818 में एक आता है कि पहला जो कैप्टन एडमंड है, जो पहला ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुआ था 1818 में ही, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश संरक्षण के नियंत्रण में नियुक्त हुआ और यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी मैंने ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड को यहाँ पर बनाया गया था। कब से भोसले राजकुमार बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासन के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था, ये आपको बताना है। 1757, 1759, 1707 या 1761?
सही आंसर ए आएगा, 1757 आएगा। 58 में प्रत्यक्ष हमने कलचुरी शासन को समाप्त कर राजकुमार बिंबा जी ने यहाँ पर प्रथम प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया 57-58 में। तो यहाँ पर 1757 यहाँ पर सही आंसर आएगा। 1855 में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर थे, आपको बताना है 1855 में छत्तीसगढ़ के नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स एडमंड, चार्ल्स एलियट, चार्ल्स मैकरसन और चार्ल्स हॉवेल। अब इसमें से आपको बताना है कौन यहाँ पर थे। तो एडमंड तो 1818 में थे, तो एडमंड तो आएगा नहीं। एडमंड के बाद जब 1855 में पूर्णतः ये ब्रिटिश में चला गया, ये तो नियंत्रण में था। जो पहले वाला जो नियंत्रण में था 1818 था, जब 1855 में पूर्णतः जो चला गया जो घोषला शासन अंग्रेजों को, उस समय चार्ल्स इलियट को प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाया था। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो नियुक्त हुए थे चार्ल्स इलियट नियुक्त हुए थे। अधीक्षक बोलेंगे तो 1818 में एडमंड साहब नियुक्त हुए थे। चार्ल्स एडमंड इस संरक्षण में, जो ब्रिटिश संरक्षण जब काम चल रहा था और पूर्णतः जब हस्तगत कर लिया गया, तब चार्ल्स इलियट और प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाए गए थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी थी? ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बस 1921 असहयोग आंदोलन का दौर था और माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पर शनिश्चरी बाजार के पड़ाव में ये तेजस्वी या ओजस्वी भाषण दिए थे, जिसके कारण उनको गिरफ्तार करके जेल में, बिलासपुर जेल में बंद कर दिया था, सेंट्रल जेल में, जहां पर उन्होंने जो पुष्प की अभिलाषा, उनकी जो फेमस कविता है, उसी को लिखा था। एलपी खरे के इस्तीफा के बाद कौन मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने? ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में आपको देखना। सही आंसर ए आएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। छत्तीसगढ़ के मराठा शासन कब से कब तक था? ये आपको बताना है। ये ऑप्शन आपके पास है जिसको आपको देख रहे हैं और इसको आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 1741 से 1845। वैसे बोला जाए तो 1854-55 तक चला है, 1854 और 55 तक चला है, लेकिन 1845 के बाद वो ब्रिटिश संरक्षण में आ गया था। अब ब्रिटिश संरक्षण को और पूरा कंप्लीट जो खत्म हो गया, 1855 खत्म हुआ था। ऑप्शन अगर देखूंगा तो 1741 से 1845 ये आएगा। छठे मराठा शासन जो है 1741 से 1845 तक ये पूरा मराठा शासन रहा है। बी वाला आंसर यहां पर सही होगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? ये आपको बताना है। ये कब इसका विलय हुआ था? जनवरी 1947, 15 जनवरी 1930, 10 अगस्त 1940, 1 जनवरी 1948। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 1 जनवरी 1948। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चल रहा था सब प्रांतों का विलय, उस समय खैरागढ़ जैसे प्रांत 14 रियासत तो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में थे, तो 14 रियासतों का विलीनीकरण भी होना था, जिसमें खैरागढ़ मुख्य था। तो ये सब 1 जनवरी 1948 में ये संपन्न हो चुका था। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद या बीकाजी गोपाल। सही आंसर, जो सूबेदारी व्यवस्था आया था, जो अप्पा साहब ने लागू किया था, उसके तहत महिपत राव दिनकर पहले सूबेदार बने। दूसरे सूबेदार थे विट्ठल राव दिनकर, दूसरे सूबेदार बने थे। अंतिम जो सूबेदार थे, ये भी कभी कभी पूछता है, यादव राव दिवाकर। तो याद रखेंगे, यादव राव दिवाकर जो अंतिम सूबेदार थे। पहला महिपत राव दिनकर था और लास्ट में आएगा अंतिम पूछे तो यादव राव दिवाकर, ये जो थे सूबेदार माने अंतिम सूबेदार नियुक्त हुए थे। प्रथम में आएगा महिपत राव दिनकर। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति को उपाधि किसे दी गई थी? पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, माधवराव सप्रे या ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सही आंसर इसका डी आएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इनके अति त्याग के कारण इनको त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई थी। ये मजदूर नेता भी थे और मजदूर सबसे ज्यादा इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था मजदूर आंदोलन। राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन है? प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी चंद्र कुमारी, कमला देवी या रानी इंद्रावती। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, प्रफुल्ल कुमारी देवी जो राज्य की प्रथम महिला शासिका थी। क्वेश्चन है, सेंट ऑफ जेरूसलम को उपाधि से कौन जाना जाता है?
रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, दरियादेव या अजमेर सिंह। सही आंसर ए आएगा। अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इनको सेंट ऑफ जेरूसलम को उपाधि प्रदान की गई थी, तो यह आएगा, ए आएगा। होम रूल लिंग योजना में रायपुर जिले के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहाँ पर आएगा मूलचंद बागड़ी, लक्ष्मण राव उदगीरकर, राय बहादुर ठक्कर या अंबिका प्रसाद वर्मा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर होम रूल लीग की यह योजना, यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक इससे जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट इससे जुड़ी हुई थी, और यहाँ पर राय बहादुर ठक्कर यहाँ पर रायपुर में इसकी स्थापना प्रतिनिधित्व किया था। बस 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली? इसमें से आपको बताना है। उत्थान, उत्कर्ष, कानीकुंज या आलोक। सही आंसर उनकी पत्रिका थी कानीकुंज। क्वेश्चन हमारे सामने है। मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की थी? घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसमें से आपको बताना है। ई राघवेंद्र राव, खूबचंद बघेल, रामदास सिंह या सी भानुगुप्त। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ई राघवेंद्र राव। क्वेश्चन है, कब अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासी ने जंगल सत्याग्रह का आरंभ किया था? ये आपको बताना है। सितंबर 1930, अक्टूबर 1931, दिसंबर 1932 या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। यह आंदोलन हुआ था सितंबर 1930 में। अधिकांश जो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए हैं वो 1930 में ही हुए हैं। जो पहला हुआ था 1922 के आसपास हुआ था, और सबसे ज्यादा जो हुआ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अर्थात 1930 में ही हुए हैं। क्वेश्चन से, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? रघुनंदन सिंगरौले, राजकिशोर वर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री या खूबचंद बघेल। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए रघुनंदन सिंगरौले। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक कौन थे? तिलक नारायण अग्रवाल, परसराम सोनी, क्रांति कुमार भारती या शिवनंदन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बिलख नारायण अग्रवाल था। इनको रायपुर सेंट्रल जेल को जो है उड़ा के कैदियों को छुड़ाना था, और कामयाब भी तो हुए थे। पहला गेट तो टूट गया था, लेकिन कैदियों को छुड़ाने में कामयाब नहीं रहे। तो बिलख नारायण अग्रवाल इसके मेन वो थे, बोला जाए तो प्रस्तुतकर्ता थे या नेता थे। रायपुर षड्यंत्र केस में कौन पुलिस मुखबिर बन गया था? परसराम सोनी, गिरिलाल लाहौर या क्रांति कुमार भारती या शिवनंदन। सही आंसर इस शिवनंदन जो है छद्म क्रांतिकारी था, जो वास्तव में पुलिस का ही मुखबिर था। यही जो था जिसने ये क्रांति होने से पहले ही खबर दे दी, और मेन इनके लीडर परसराम सोनी थे रायपुर षड्यंत्र केस के, और शिवनंदन यहाँ पर जासूसी कर रहा था। तो डी वाला आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता कौन है? गणेश नारायण राव मेघावाले, शंकर राव गनोत वाले या यति यतनलाल। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, शंकर राव गनोत वाले। 22 जनवरी 1818 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी? 15, 30, 17 या 19। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो 27 का जो आएगा, 17 विद्रोहियों को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। और आप जानते हैं कि 1858 में वीर हनुमान सिंह ने छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सिडवेल की हत्या की, और सिडवेल की हत्या करने के बाद उकसाया लोगों को या सैनिकों को, जिसमें 17 सैनिक यहाँ पर उनके उकसावे में आए और क्रांति किए। ये सब क्रांतिकारी में से 17 लोग पकड़े गए थे, और 17 लोग पकड़ के उनको फांसी दे दी गई थी। जबकि अगर हनुमान सिंह की बात किया जाए तो भागने में कामयाब रहे। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आपको बताना है कि कौन थे। तो कंडेल नहर सत्याग्रह के जो सूत्रधार मेन था, बी आएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा कंडेल नहर सत्याग्रह के मेन सूत्रधार थे। क्वेश्चन से, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल
अप्रैल 1920 का नेतृत्व किसने किया? अब ये आपको बताना है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, माधवराव सप्रे ने, घनश्याम सिंह गुप्त या इनमें से कोई नहीं? इसमें से कोई एक आएगा। तो सही आंसर इसका ए आएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो मजदूर नेता थे और सबसे लंबा ये आंदोलन भी चला है भारत में अगर मजदूरों को बोला जाए तो। बस 1940 से महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया? ये आपको बताना है। रत्नाकर झा, महंत पुसक दास या घनश्याम सिंह गुप्त और पंडित रविशंकर शुक्ल? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है व्यक्तिगत आंदोलन से जुड़े हुए थे, नेता थे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंद केसरी में प्रकाशित लेख देश की दुर्दशा एवं बम गोले का रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? तो ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे को ही यहाँ पर जेल भेजा गया था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते हुए इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।